नमस्कार, मैं हूं शेफ हरपाल सिंह सोखी और आज आपके लिए मैं मेरे स्टाइल वाली फ्रैंकी या रोल बना रहा हूँ वेजिटेरियन। पुराने ज़माने में, क्योंकि मेरा जन्म कलकत्ता साइड में हुआ तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग रोल ही कहते हैं, ठीक है ना, फ्रैंकी नहीं कहते, जो कि वेस्टर्न साइड महाराष्ट्र या दिल्ली साइड में कहते हैं। तो पुराने ज़माने में जब रोल होता था तो मुझे उतनी इजाज़त नहीं थी कि बाहर जाके खाऊं, तो घर पे रोल बनता था और बड़ा कमाल का बनता था। मेरी बेबे बड़ी स्मार्ट थी एक्चुअली, यू नो, एंड वो जब बनाया करती थी ना कुछ चीज़ें, पता नहीं कैसे आइडिया आते थे उनको, लेकिन ज़बरदस्त आइडिया आता था। और ये जो फ्रैंकी हुई, ये बची हुई रोटियों से बना रही है। अब बताइए, बची हुई रोटियों से बन रही है तो हेल्दी, क्योंकि ज़्यादातर जो रोल या फ्रैंकी है वो मैदे से बनाते हैं, ठीक है ना, आटे से नहीं बनाते, मैदे से बनाते हैं, तो वो चुवी रहते हैं, फूल जाता है पेट में जाके, ठीक है ना। आपको भी जिंदा अरे कहाँ फ्रैंकी खा रहे हैं। ये जो है बिल्कुल यूनिक है और मेरा ख्याल से आज के बाद पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही खाएगा, क्योंकि इसमें एक माँ का आशीर्वाद है भाई, है ना, मेरी मम्मी का आशीर्वाद है इसमें। अब आप अपने घर पे बच्चों को बना के खिलाइए। और कुछ ट्विस्ट मैंने अपने डाले, क्योंकि मेरी बेबे बड़े सिंपल तरीके से बना देती थी, मैंने अपने तरीके से स्टफिंग जो है वो थोड़ी सी अलग कर दी है, ठीक है ना। कुछ नहीं, उसमें आलू डाल दिया ताकि बच्चों को और मज़ा आए। तो उसके लिए क्या करना है, तो ये तेल ले लेते हैं, ठीक है, एक बड़ा चम्मच पकड़िए तेल ले लिया, और तेल के बाद इसमें बेबे का नाम ले रहे हैं तो अदरक ये भी लेना ज़रूरी है, तो एक छोटा चम्मच अदरक का ले लेते हैं। मैंने 2 ही रोटियां ली है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं एक छोटा चम्मच अदरक, और बच्चों के लिए बन रही है तो इसलिए मिर्चें कम डालें, ये आप अपने हिसाब से डाल लें। तो एक मिर्ची जो है हरी वाली काट के मैंने डाल दी, ठीक है ना। अब ये जब आप खाएंगे तो बच्चों को तो छोड़िए, मुझे जहाँ तक लगता है कि बड़ों को भी मजा आएगा। और यूनिकनेस क्या है, बस देखते रहें वीडियो तो आपको पता चलेगा। पहले फिलिंग की तैयारी है, ठीक है जी, और साथ ही साथ जीरा भी डाल लेता हूँ, आधा छोटा चम्मच, ठीक है जी, साथ में भून रहा है। ये अदरक, जीरा, हरी मिर्चें, जब हमें नज़र आने लगे कि जीरा जो है थोड़ा सा ब्राउन हो गया होगा, ये देखिए बिल्कुल बढ़िया अभी पक गया है, तो जब जैसे ही ब्राउन हो जाता है, मेरे पास 3 छोटे आलू है बॉयल किए हुए, वो मैं ले लेता हूँ और इनको मैश कर लेंगे, ठीक है ना। वो आप या तो खुद मैश करके डाल लें या मैशर से डाल दें, ये मैंने अपने अंदाज से डाल दिया इसमें। अब थोड़ी सी कसरत कर लेंगे। ये लीजिए, तो अब इसको थोड़ा मसालेदार बनाना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी है वो ले लेते हैं, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, आधा छोटा चम्मच, और गरम मसाला। तो मेरे घर में जो है ना वो गरम मसाला बड़ा अहमियत रखता था, तो 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, मतलब 1 मसाला बनता था वो गरम मसाला हुआ करता था, और बाकी लाल मिर्च, बस उसके बीच में टर्मरिक हुई तो हुई, और कुछ नहीं। काला नमक ये डालना ज़रूरी है, 1/4 छोटा चम्मच, और थोड़ा नमक डाल लेते हैं। नमक शमक करिएगा जी, ठीक है, ये लीजिए, स्वाद के हिसाब से नमक डालें। अब इसको मिक्स कर लें। तो पंजाबी घरों में या मेरे घरों में इनिशियली ज़्यादातर सिंपल मसाले, क्योंकि जो गरम मसाला होता था ना उसी में सारा कुछ होता था, धनिया, जीरा, सब कुछ उसी में, और उसी का फ्लेवर जो था वो मज़ेदार होता था। तो आलू का मिक्सचर हमने चटपटा करारा तैयार कर लिया, ये मैं निकाल लेता हूँ बोल में। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो अब तैयार करते हैं। अब बेसन का एक घोल बनाना। अब आप सोचेंगे अरे ये क्या है, बेसन का घोल बनाना, ये सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ है इस रेसिपी में, ठीक है जी। क्योंकि 2 ही रोटियां ली है मैंने, आधा कप बेसन ले लें, चुटकी भर हींग डालें इसमें, ठीक है, और मैं यहाँ ये बढ़िया LG की हींग यूज़ कर रहा हूँ, चुटकी भर हींग, हल्दी ये भी चुटकी भर डालें,
लाल मिर्च पाउडर, ये 1/4 छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग होते जा रही है रेसिपी, है ना। और नमक थोड़ा सा डाल लें स्वाद के हिसाब से, ठीक है ना। अब सोचिए ये हो क्या रहा है, बना तो रोल रहे थे, ये बेसन कहाँ से आ गया अचानक। बस थोड़ा सा समय दीजिए, काला नमक इसमें थोड़ा सा, ठीक है ना, 1/4 छोटा चम्मच। अब पानी डालते हैं, ये लीजिए बढ़िया। थोड़ा पतला सा घोल बनाना है, ज्यादा गाढ़ा घोल नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि इसकी कोटिंग हो जाए, इसकी बेसन की कोटिंग हो जाए, ठीक है। आपको खाली बेसन आएगा तो मज़ा तब आएगा जब बेसन भी आए और बेसन वैल्यू ऐड करे। किसको? चपाती को। तो घोल की हमने तैयारी कर ली है, ठीक है जी। अब एक नॉन स्टिक तवा लेते हैं, ठीक है, तेल डालते हैं इसमें और तेल गरम करते हैं। अब तेल जब हल्का सा गरम हो तो ये चपाती लेते हैं और बेसन के घोल में डुबाते हैं। और ये लीजिए डाल लेते हैं और इसको पकाते हैं। ये देखिए ऑमलेट की तरह कैसे पक रही है, जैसे ऑमलेट साइड से निकलता है, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। तो इसको अच्छे से पकाते हैं दोनों साइड से, ताकि ये पक जाए और फिर पलटे। तो अब इसमें चपाती को एक नया रूप मिल गया, एक नया फ्लेवर मिल गया, क्योंकि हमने मसाले भी डाले। चपाती सॉफ्ट भी हो गई, ये भी आप समझिए कि बेसन के कारण चपाती सॉफ्ट भी हो गई। ये लीजिए चपाती निकाल लेते हैं, यहाँ रख लेता हूं मैं, और दूसरी चपाती ये भी ले लेते हैं। ये लीजिए दोनों चपाती जो है बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट तैयार होगी। अगर आपको लगे कि इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, डैब कर लें, ठीक है। फ्रैंकी सड़क साइड में खाएंगे ना तो थोड़ा सा तेल रहता ही है। अब एक मज़े वाली चीज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे पैन है, इसमें ये लीजिए, ये बचा हुआ घोल डाल लेता हूँ, इसको पकने देते हैं आराम से। क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ, तब तक बोल लेते हैं। ये बोल में ये प्याज डालते हैं। अब प्याज में थोड़ा पानी डाल लेते हैं, क्योंकि प्याज की ना मेरे को कड़वाहट निकालनी है, इसलिए। तब तक देखिए बेसन का बढ़िया ऑमलेट ये भी पक गया, ठीक है। क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। आज के बाद फ्रैंकी रोल, उसका डेफिनेशन चेंज कर देंगे हम, और ये पानी फेंक देते हैं। अब इसमें कलकत्ता के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, काला नमक ये उनको बड़ा पसंद है, कलकत्ता वाले सारे लोगों को। थोड़ी सी लाल मिर्च, करारा भी पसंद है, वो हर चीज़ में हरी मिर्च जरूर चाहिए होती है उनको। ये दोनों मिक्स करें, थोड़ा सा नमक डालें, प्याज तैयार कर लें। ये लीजिए प्याज तैयार हो गए, वाह। अब ये जो बेसन ऑमलेट मैंने बनाया है, ये देख लेते हैं क्या हालत है इसकी। ये नहीं, वाह क्या बात है। ये एक बार इसे टूट भी जाए तो परेशानी नहीं है, मुझे पलट लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अद्भुत सा रह गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका जो करना है वो आपको बताता हूँ। इसको निकाल देते हैं। असेंबली की तैयारी, असेंबली में बड़ी मज़ेदार चीज़ें होने वाली है। आलू, ठीक है, अब ये जो टूटा फूटा सा ऑमलेट है, ये
तोड़ फोड़ के ही डालना, इसलिए मुझे ज़्यादा चिंता नहीं थी। इससे बिल्कुल सॉफ्टनेस और मज़ा आएगा। प्याज, वाह। ग्रीन चिली सॉस। अच्छा, कलकत्ता साइड में ये ग्रीन चिली सॉस काफ़ी बढ़िया रोल प्ले करता है। ग्रीन चिली सॉस अंदर और टमाटो केचप बाहर से सर्व करते हैं डिप करके, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया। लुक एट दिस। ओह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये मैं देख के परेशान हो रहा हूँ। आप सोचिए कि आप जब बनाएंगे तो आपको कितना मजा आएगा। चलिए जी, मैंने तैयारी कर ली है। रोल मेरा तैयार है। रैप जिसको कह रहे, रोल कह ले, जो भी फ्रैंकी कह ले, इससे बढ़िया आपको नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इसको रैप कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हमने तैयारी कर ली। बढ़िया, क्या बात है। केचप, थोड़े से प्याज। भाई ये तरीका अगर आपने पहले कभी देखा हो तो मुझे बताना, और नहीं देखा है तो ये ज़रूर मान लेना कि जब भी आप मेरे पास आएंगे तो आपको एकदम ज़बरदस्त इनोवेटिव चीज़ें मिलेंगी। दूसरी बात, आपके बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी। ये मेरी बचपन की यादें है ना, मज़ेदार वाली चीज़। आप भी बना के अपने बच्चों को खिलाइए ताकि ये परंपरा चलती रहे।